जय राधा माधव। आज का सत्संग 3 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, हम लोगों ने कल तक सुना ठाकुर जी आए। जब भी उनका कोई भक्त उन्हें बुलाता है, सब प्रेम प्रभु आते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं, पर उनको बुलाने की एक चित्त स्थिति होती है। ऐसा ओह प्रियतम से मिलने को मेरे प्राण कर उठे हाहाकार। जब प्राण हाहाकार कर उठते हैं तब भगवान आते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने पुस्तकों में, महज जनों महापुरुषों के मुख से सुना भी होगा। अब भगवान जाने विश्वास कितना किया होगा, ये तो आप जानो और भगवान जाने। मन का एक कोना आपका पर विश्वास करता है, बाकी अविश्वासी मन बहुत जगह अविश्वास रखता है, इसीलिए पूरा समर्पण नहीं कर पाते। इसी कारण भगवत प्राप्ति के सुंदरतम सुअवसर से हम इसे प्राप्त होने के बाद भी उससे वंचित हो जाते हैं। भगवान मिलते हैं, इस बात को अनंत समय से महापुरुष हमें कहते आए हैं, और भगवान से मिला जा सकता है, इस बात को महापुरुष कहते हैं, कहते ही आ रहे हैं। निज अनुभवों को भी महापुरुष हम लोगों के बीच में, हमारे मध्य में कह देते हैं। गीता भवन के मंदिर के सामने हम प्रणाम करके निकल रहे थे। एक संत भी थे, फक्कड़ महात्मा, बिल्कुल फक्कड़। बाद में पता लगा, जैसे कई बार तो कोई पैसे मांगने, रुपया पैसा मांगने वाले, और ऐसे भी संतों की तरह गेरुआ वस्त्र पहन के ऐसा भी स्वरूप धारण कर लेते हैं, पर संतों की पहचान मांगने वालों के रूप में नहीं होती। कदाचित आवश्यकता पड़ने पे उनको भी और किसी को कहना पड़ सकता है, महापुरुष भी, संत स्वरूप भी, लेकिन रुपये पैसे का व्यवहार उनका प्रमुख नहीं होता। लेकिन कई लोग ऐसा वेश मात्र, जो किसी परंपरा का वेश नहीं होता, किसी विधि से उन्होंने वेश ग्रहण नहीं किया, भगवान के लिए साधु नहीं बने, ऐसे बाहरी से किसी ने पहन लिया गेरुआ वस्त्र, रंगा रंगाया कपड़ा कहीं भी मिल जाता है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं, संत ऐसे नहीं होते। तो पर वो तो वास्तविक कोई अच्छे महात्मा ही थे। हमने उन्हें प्रणाम करके कुछ भेंट दक्षिणा देने का प्रयास किया, उन्होंने मना कर दिया। पहले उन्होंने कहा, महाराज जी, मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने कहा आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भगवान के दर्शन हो। फिर उन्होंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, देखिए, ऐसा नानक जी ने कहा है, राम गयो रावण गयो, राम जी भी गए, श्री कृष्ण गए, ऐसे सब मर गए, ऐसे करके। तो संत थे, मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों कहते हैं,
ऐसे शब्दों का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान राम मर गए, भगवान श्री कृष्ण मर गए, ऐसा एक शास्त्र नहीं कहता, एक ऋषि नहीं कहता। कौन से प्रमाण से कहते हो? खैर आप तो पढ़ी पढ़ाई बातें कहते हो। हैं? क्या भगवान के दर्शन आपको प्राप्त हुए हैं? तो मैंने कहा महाराज जी, अगर ऐसे कह दूं, क्या छापे में बता के दे दूं कि भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं? जिसको प्राप्त होते हैं कोई ऐसी बातें कहता है? आप तो साधु हैं, आप जानते हैं क्या बात कहते हैं आप, हैं? अभी थोड़ी देर पहले जिनको प्रणाम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद में हमने देखा गीता भवन के बाहर चित्रों को कैसे लपट लपट के फोटो उसको प्रणाम कर रहे थे। हमें कह रहे थे राम जी मर गए, रावण मर गए, ऐसे ऐसे कर बातें। मेरे को लगा, मैंने कहा महाराज जी हमारी परीक्षा लेते हैं आप, हैं? पर उन्होंने बोला बताओ भगवान की प्राप्ति होती है कि नहीं होती? मैंने कहा भगवान की प्राप्ति होती है। उन्होंने बोला आप लोग कथावाचक हो, आप ऐसी बात करते हो। मैंने कहा मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं कथाएं कहता भी नहीं, ना रुपया पैसा कमाने के लिए मेरा ये साधन है। तो मैंने कहा ये जो कहता हूं ना, छोड़ दीजिए, क्यों कहता हूं? कुछ चीज मोहब्बत के लिए भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों का व्यवसाय है। फिर उन्होंने बड़े कथावाचकों का नाम लेना शुरू किया। मैंने कहा वो सारे पूज्य महापुरुष हैं, सारे कथावाचक अच्छे होते हैं। हम किसी को नहीं कहेंगे हम हैं कौन, किसी को भगवान मिले कि नहीं मिले, कोई पैसा रुपया के लिए बोलने वाला है? ये हमारा डिपार्टमेंट, हमारा विभाग नहीं है महाराज जी। मैंने कह दिया। मैंने कहा रही बात अब भगवान के मिलने की, तो मुझसे पूछिए ना, भगवान मिलते हैं। और मैं इतना विश्वास से बोल रहा हूँ, इसी मंदिर के सामने आपको बोल रहा हूँ, तो आप मेरी आंखों में देख लीजिए, आपको कहीं बेईमानी नजर आती हो। तो मैंने कहा भगवान तो मिलते हैं जी, बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ। और अगर आपने मेरे से कहा कि आशीर्वाद दे दीजिए, देखिए ब्राह्मण होने के, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते कह देता हूँ। आपने मुझसे कहा आप पूज्य हैं, प्रणम में हैं, मैंने आपको प्रणाम किया। आपने मुझे कहा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, दे जी। मैंने कहा लो जी दे देता हूँ। मिले भगवान आपको, लेकिन कौन से जिन भगवान को आप थोड़ी देर पहले ऐसे कह रहे वो मर गए? तो महाराज जी आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्या? फिर कह रहे नहीं बताओ, नहीं बताओ भगवान मिले कि नहीं मिले, भगवान मिले कि नहीं मिले आपको? ये पतित पावन जी साथ में थे। पतित पावन जी कह रहे ये लगता कोई हमारी परीक्षा ले रहे थे। मैंने कहा महात्मा बहुत अलग अलग मिलते हैं भैया, इसलिए संत स्वरूप प्रणम में होते हैं। लेकिन आप लोगों को बताएं, इतना आश्वस्त रहना चाहिए, भगवान तो मिलते हैं जी, मानो तो भला, नहीं मानो तो भला, जिन्हें चाहिए तो मान लो, ठीक है। जहां ये लगाना था वहां लगाया नहीं, और जहां ये लगाना था वहां लगाया नहीं। ये लगाना था भगवान में और ये लगाना था दुनिया में, तो ये लगा दिया दुनिया में और ये लगा दिया भगवान में, पूरा भगवान से। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बड़े दुख की बात है। भगवत तत्व को बुद्धि से राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नीति नीति जेहि निगम वद। हे राम तुम्हारा स्वरूप बुद्धि से परे है। यो बुद्धि परतस्तु सह, वो बुद्धि से परे है। भगवान ने भगवत गीता में उस तत्व के विषय में, भगवान स्वयं अपने स्वरूप के विषय में बताते हैं। भैया हम बताओ, खैर कोई बात नहीं, जिन्हें बुद्धि लगानी है खूब लगाए, फिर अच्छे से लगाए। हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऐसे महात्मा भी हुए जिन्होंने बुद्धिवादी रहे, जिन्होंने बुद्धिवादियों के लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे जटिल जटिल सिद्धांतों की रचना की है कि आपकी बुद्धि जब पूरी छह बोल जाए ना उस बुद्धि में, उसमें, तो ऐसा ठीक है, सो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो कहता था यहां से लगा के देखते और फिर बताना भगवान आए कि नहीं आए। ये लगा के पूछते हो भगवान आते कि नहीं आते, ये हृदय लगाइए, यहां से दिल लगाइए, जरा देखिए। चलिए, हम तो प्राची जी के पास में ठाकुर जी आ गए। हाँ जी, हाँ सुनाएंगे। प्राची जी के पास ठाकुर जी आए, बड़े सुंदर सुंदर उनके अनुभव हुए। पहले कुछ लाइनें गा देते, कुछ पंक्तियां,
भक्तों की। देखिए प्राची जी के बहाने कुछ भक्तों की स्मृति हो जाए तो कर लेनी चाहिए। हाँ भाई, रेडी। आज मेरा थोड़ा मतलब एनर्जी नहीं है, स्वास्थ्य डाउन होने से, तो मेरे सहायता करना है क्या? तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ 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 गया। कल मैंने बताया था मेरा प्रहलाद जब असुरों में अकेला था, उसके हर कष्ट को मैंने खुद पे झेला था। मेरा प्रहलाद जब असुरों में अकेला था, उसके हर कष्ट को मैंने खुद पे झेला था। उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया, उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। ऐसा ही प्राची जी एक बार भक्त प्रहलाद अकेले पड़ गए थे। भगवान को बड़ा पश्चाताप हुआ। प्रहलाद ने बड़ी ओहो इतने कष्ट मिले भक्त प्रहलाद को। पासन से बांध के अगाध नीर बोर राखे, और तीर तरवारन सो मार मार हारे हैं। पाशों से जकड़ के इस छोटे से बच्चे को बड़ी जंजीरों से अगाध नीर में डुबा के रखते थे जल में। जब बाहर निकलते थे फिर प्रहलाद श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। लो एक लगन छोटे बच्चे में बात धुन के ऊपर दी। तो क्या पासन सो बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तरवारन सो मार मार हारे हैं। इतना मारा 3 तलवारों से, और गिर से गिराए दिए डर पे ननेक तब, और मद मत वारे भारे हाथी तर डारे हैं। भयानक हाथियों की तले चरणों के नीचे कुचलने के लिए फेंकते थे, तो हाथी सूंड से लेके मस्तक पे चढ़ा लेते थे प्रहलाद को, क्योंकि उसमें भी ठाकुर को देखते थे प्रहलाद। मद मत वारे भारे हाथी तर डारे हैं। ओहो फेरे सिर आरे, सिर पे आरे चला दिया, कट जाते थे, रक्त की धाराएं बह जाती थी। फिर प्रहलाद क्या थे वो सही, ओहो, क्योंकि उन्हें कष्ट के क्या ध्यान नहीं था, उन्हें अपने प्रियतम पे ध्यान था। फेरे सिर आरे ले अगनी मांझ जारे, फेरू पूछ मीड़ गातन लगाए नाग कारे हैं। फेरे सिर अग्नि में जलाया है, और काले नागों के बीच में पूछ मीड़ गातन लगाए नाग कारे हैं। आहा भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नाय, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वारे हैं। ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वारे हैं। प्रेम में मगन प्रहलाद कुछ नहीं देखते थे, तो भगवान भी जब प्रकट हुए ना, ओहो हो, प्रभु ने देखा प्रहलाद के साथ इतना अन्याय हुआ।
भगवान का रोष शांत नहीं हुआ। त्रिभुवन डोल गया था, महाकाल भी क्षुब्ध हो गए थे। तब उन्होंने कहा फिर किसको भेजा? फिर भेजा भैया प्रहलाद को आगे करके सब गए। और प्रहलाद को देख के भगवान में ओहो महान वात्सल्य के सागर प्रभु में महान वात्सल्य का एक उत्साह, एक ऐसी हिलोर उठी। प्रभु के नेत्र झरझर बहने लगे। भगवान ने बोला बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमले तुम्हारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। है गिरि से गिराए पूनी अग्नि में जलाए हाय। गिरि थे गिराए पूनी जल में डुबाए हाय। अग्नि में जलाए कमी रखे ना सताने में। है और क्या और से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। भगवान क्षमा मांगते हैं। तो क्या बोला भगवान ने? उसके लिए भगवान आए। उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया, उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। वास्तविक बात तो ये है, इन भक्तों के संस्मरण छोटे छोटे कह रहा हूं जिनका जिक्र प्रभु ने प्राची से किया, क्योंकि उनकी बात करके आगे बढ़ना चाहिए। आप कहेंगे भैया ये चीज तो बहुत बार सुन चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर सुन लीजिए। अलग अलग महापुरुष अलग अलग तरीकों से कहते हैं, इसे पुनश्च कह देते हैं। हाँ? मुझे खोजने जब ध्रुव गया घोर वन में, मेरी गोद बैठने की हट कर ली बालपन में। मुझे खोजने जब ध्रुव गया घोर वन में, मेरी गोद बैठने की हट कर ली बालपन में। उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया, उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। ओहो मुझे खोजने जब ध्रुव गया घोर वन में, मेरी गोद बैठने की हट कर ली बालपन में। बालपन में भगवान की गोद बैठूंगा। विमाता ने अपने निज पिता की गोद में बैठा था, पर भी उसकी सौतेली मां विमाता थी। और मां सुरुचि ने
हाथ पकड़ के सिंहासन से गोद से उठा के फेंक दिया बालक को। हाथ छिल गए, नन्हे नन्हे कड़ूले खिलौने, सोने के कंगन और ये सब छीन लिए माता ने। तो कहा जा मृत्यु के देवता से प्रार्थना करता, मेरे गर्भ से पैदा होता तब तुझे ये अधिकार मिलता। सगे पिता की गोद से जिस बच्चे को, क्षत्रिय बालक के मन में भीषण कोप, भीषण अपमान, 5 वर्ष के बालक में अपमान का बोध हो गया। मेरा ऐसा अपमान, ओहो मेरे पिता की गोद से कहां से पाऊंगा ये, और पुनश्च ऐसे खिलौने, ऐसा सम्मान, ऐसा आदर। मुझे आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, पिता का वात्सल्य चाहिए, उनकी गोद चाहिए। छोटा सा बालक आके माँ से प्रश्न पूछता है, माँ हमारा अधिकार क्यों नहीं? हमारे तो पिता है, हमारे पिता है। राजगद्दी का अधिकारी था उस सुंदर बालक को उसकी माँ ने ऐसे संस्कार दिए, बेटे जिसका कोई नहीं होता उसके जगत पिता भगवान होते हैं, तो कोई बात नहीं, इस पिता की गोद में न सही जगत पिता की गोद में बैठे। ऐसा माँ ने उपदेश किया। उस बड़भागिनी माँ ने आज उसके मुंह से ओहो अनंत सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, भगवान बोल गए। उस वाणी से भगवत तत्व स्वयं उस बालक को चुन चुका था, तो वो तत्व स्वयं बोला कि जा उन परम पिता जगत पिता की गोद में बैठ। ओहो जगत पिता का स्वरूप क्या, वो कैसे हैं, वो बालक नहीं जानता। घोर वन में रात्रि में चुपचाप सोती हुई माँ को छोड़ के बच्चा निकला। ना उसे किसी का भय था और एकमात्र एक धुन सवार थी, जिसको प्राची की तरह एक धुन सवार हो जाती है, बस एक धुन भगवान से मिलाती है, एक धुन भगवान से धुन सवार हो जाए कि उनसे मिलना है। भैया वो मिलते ही हैं, पुनश्च मैं फिर कह रहा हूं वो मिलते ही हैं। फिर क्या हुआ? घोर वन में बालक जाता है। भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में भगवान की चरण सेवा करती भगवती महालक्ष्मी ने ठाकुर से कहा, हे नाथ देखो एक नन्हा सा बालक वन में निकला है, जाइए ना, फिर कभी जगत पिता के प्रति अविश्वास न पैदा हो जाए। जगन्नाथ हे महाप्रभु आप इतने दयावान हैं, दया सागर हैं। छोटा बालक बहुत आज सिर्फ आपकी प्राप्ति की कैसे ललक लेके दौड़ा है, आप जाइए ना। भगवान ने नेत्र खोले, उन्होंने कहा लक्ष्मी आप चिंता न करें, बालक सब प्रकार से सुरक्षित रहेगा, मुझे कुछ देखने दीजिए। भगवती लक्ष्मी जी को लगा प्रभु को ज्यादा कठोर तो नहीं हो गए, ऐसे सुकुमार, ऐसे सुकोमल और बालक को, और ऐसे सुंदर दया सागर प्रभु, और तुरंत इन्हें दौड़ के जाना चाहिए था। लेकिन बालक ने हर कठिनाइयों से जूझने की ठान ली थी। अज्ञात लक्ष्य की तरफ उस अज्ञात लक्ष्य की जानकारी नहीं थी उसे, कहां जाना है, कहां मिलेंगे प्रभु। और तभी जो सच्चे मन से भगवान को पाना चाहता है, लोग कहते हैं लो जी हम गुरु जी बनाए, गुरु दीक्षा बहुत अच्छी, गुरु दीक्षा एक बहुत सुंदर विधान है, एक बहुत सुंदर संस्कार है, पर ये दीक्षा खेल नहीं है क्या वो दीक्षा खेलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपके हृदय अंतःकरण में जब आप महापुरुषों को श्रवण करेंगे, ओहो हमने अमुक महाराज अमुक संत को सुना, हमारे मन में आया कि ओहो अब इनके आश्रय में हम इनका और आश्रय लेके हम भजन करेंगे, भजन आश्रय लेके हम संतों का, इनसे हम कोई मंत्र प्राप्त करेंगे, ऐसा तब आना। पर सीधे सीधे लोग आते, पहले दिन मैं कई लोगों से ऐसा मिला हूँ, दौड़ के जाते हैं, हम जानते नहीं महाराज जी को, न संत को, न उन्हें सुना, न कोई सिद्धांत की बात, न कोई चीज, आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत दौड़ लगी है, सत्य के अन्वेषण की सच्ची चाह रखेंगे, आपके हृदय में स्वयं में ये बात, ये प्रज्ञा आ जाएगी कि ओहो हो अब हम इस प्रकार से, ये हमारे गुरु होंगे, ये हमारा मार्ग होगा, मार्ग तय कीजिए। इस तरीके से बहुत जल्दी में से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ आपके अंतःकरण में बात आएगी, बस ठीक है जच गए, अब हम फिर ठहर जाइएगा, बार बार दौड़ भाग न मचाइएगा। किसी भी महापुरुष को श्रवण करना खराब नहीं है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से उन्हें सुनना, क्योंकि महापुरुष तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वास्तव में एक ही सत्य को बहुत तरीकों से महापुरुष कहते हैं, लेकिन भजन का तरीका एक होता है। हमारी परंपरा, हमारी पद्धति वो एक तय कर ली जाती है, उसको तय करके रखिएगा। पहले आप सुनिए बड़े प्रेम से। भगवान ने स्वयं भेज दिया, भगवान ने स्वयं भेजा देवर्षि नारद।
देखिए, एक बात बड़ी सुंदर कही जाती है कि क्या बिना दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? गुरु तत्व बहुत महान होता है। मैं इसका उत्तर ऐसे दूंगा कि बिना दीक्षा की गुरु प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सेंटेंस तो गलत है भैया। बिना दीक्षा के, जिस दीक्षा के भाव से आप पूछ रहे हैं, कान में मंत्र देना, इस दीक्षा को बोल रहे हैं आप लोग, आपका प्रश्न उससे है कि भाई हमने गुरु जी बना लिए, इससे। ये वाक्य इस तरीके के बनाने का प्रोसेस कंपलसरी नहीं है। ये बहुत बड़ी सहायता करता है माना, लेकिन इसके बिना पर आप कहां दीक्षा लेंगे? आपको इसका होश है? कुछ पता है? जो बात कहते हैं, हो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, गुरु को जान पाएंगे क्या आप? पहले आप महापुरुषों की वाणी सुन के भजन का निश्चय कीजिए, फिर बिना गुरु के मुक्ति नहीं, ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिखा। तो उस पुस्तक को पढ़ लेना। स्वामी जी महाराज ने साफ साफ निषेध किया है, भगवान के बीच में और हमारे बीच में कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। स्वामी जी महाराज के वचन काटे भी नहीं जा सकते, बिल्कुल सच्ची बात है। और जो महापुरुष कहते हैं गुरु बिना कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, क्या तुलसी बाबा की बात काटे या स्वामी जी की बात काटे? सच बात बता रहा हूं। स्वामी जी ने जो ये आजकल तथाकथित ये दौड़ जो लगी हुई है कि हम गुरु दीक्षा लें, न सिद्धांत का पता, न कुछ पता, न शास्त्र परंपरा का पता, कुछ भी नहीं, जहां भी जाए वहीं जाके दीक्षा ले लेते हैं। सनातन धर्म की विशुद्ध शास्त्रीय परंपराओं से अनभिज्ञ लोग, क्या भगवत गीता में लिखा है, क्या रामचरितमानस कहते, कुछ ना ज्ञान होने से सनातन धर्म की इतनी हानि हुई है। इस कारण से इतनी शाखाएं बट गई है। शास्त्र सम्मत कौन कौन से संप्रदाय हैं, शास्त्र सम्मत वार्ता कौन कौन से महापुरुष कह रहे हैं, ये भी ना पता, ये भी, उसका भी ज्ञान नहीं। बताइए गुरु का कैसे पता करेंगे? घर से तुलसी, गौ माता, महापुरुषों के चित्र, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके चित्र तक बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये भगवान है, ये बात भी नहीं। कमाल की बात है। सब गुरु दीक्षा के नाम पे बहुत भयानक तरीके से ऐसी चीजें भी हो जाती है ना। इसलिए पहले अपने सिद्धांत, ये बातें सुनिए। और गुरु दीक्षा नहीं, गुरु तो देखिए, अगर स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु की आवश्यकता नहीं, तो आपने किसी एक का प्रमाण माना ना? क्या गुरु मतलब भारी, जिसकी बात को हम भारी करके मानते कि इनकी बात मानेंगे। तो स्वामी जी ने परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने कोई गुरु बनाने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन स्वामी जी भी तो गुरु ही थे। तो स्वामी जी ने गुरु तत्व का विरोध किया ही नहीं। उन्होंने कहा आजकल ये जो गुरुडम शब्द है ना, गुरुडम, और भैया ये कौन सा गुरुडम होता है? इसका विरोध किया उन्होंने कि इस तरह नहीं होता, इस तरह ये पद्धति नहीं है। गुरुजनों की महान परंपरा का निषेध उनका करने का मन ही नहीं था, उन्होंने किया भी नहीं। तो उनका कहने का अभिप्राय था ये गुरु दीक्षा है ना, ये कंपलसरी नहीं है, जिसको आप गुरु दीक्षा समझते हैं। बाकी महापुरुष जो वाणी दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं ऐसे भगवान मिलेंगे, उसे मानना ही तो गुरु दीक्षा है। वो ही गुरु दीक्षा है जब गुरुदेव दिशा दे दे। अब गुरु दीक्षा भी हमने ही तय कर ली, इस तरह हवन होगा, इस तरह कानूनी दीक्षा दी जाएगी, केवल वो ही तरीका दीक्षा का है, ये बात नहीं। देखिए ये तरीका है। कई लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, कान में मंत्र देने से कुछ नहीं होगा, कान फूंकने वाले गुरु, नहीं, ऐसे कान में मंत्र देने वाले महात्माओं का निरादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हम गुरु तत्व का निषेध कर रहे हैं, इस बात का विरोध करते करते हम समग्र गुरु परंपराओं को, और अगर हम धता बता दें, खराब बता दें, हमसे बहुत बड़ा अपराध होगा। भारतवर्ष उन महान तम गुरुओं की उस सुंदर परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से हमने इतने ज्ञान को पाया है। भारतवर्ष, स्वर्णिम भारतवर्ष, सनातन धर्म का स्वर्ण युग। अब जानते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, गुरुजनों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन गुरुजनों की यह परिपाटी, ऐसे दीक्षा लो, इस तरीके से करो, वो गुरुजन तय करते कि वो आपको कैसे दीक्षा देंगे। आप तो कहां आपका मन जच रहा है, इसकी बात मन को छू रही है, तो पता कीजिए वो गुरु दीक्षा कैसे मानी जाएगी उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो कई प्रकार की दीक्षा है, स्पर्श दीक्षा, शांभवी दीक्षा,
कौन सी दीक्षा होगी? बहुत तमाम बहुत प्रकार से महापुरुष आपको स्वीकार करते, बस आप तो महापुरुषों के हो जाइए। हम तो देखो हमारे परम पूज्य बाबूजी, हमारे परम पूज्य बाबा को मानते हैं। कई लोग हमें बहुत टोकते हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमें किसी संत ने कहा कि अमुक अमुक संत ऐसे कह रहे थे, क्या इन लोगों को बाबूजी बाबा ने स्वीकार कर लिया? ये कैसे अपने आप को बाबूजी ऐसे करे? हम तो हमारे भाई जी के भाई जी हमारे हैं, ऐसे ही मान लेंगे। भाई जी ने बोला हम तुम हमारे हो, हम तो भाई जी ने, हमें तो बाबा ने स्वीकार किया था, इन्हें स्वीकार किया? ऐसा प्रश्न बोला, ऐसी बातें। तो मैंने उन संत से कहा, उन्होंने बोला भैया ऐसे ऐसे उन्होंने संत ने कहा। मैंने कहा देखिए वो प्रणम्य हैं, उन्हें बाबा ने स्वीकार किया है, हमारे लिए तो नित्य वंदनीय रहेंगे ही। लेकिन हम एक बात कहें, इतने लोग भगवान का भजन करते हैं, अगर वो सारे इसी सिद्धांत पे चल पड़े होते ना, तो भगवत तत्व की प्राप्ति ना होती। जिन भगवान का जप करते हो उन्होंने तुम्हारा जप स्वीकार कर लिया, जिनका पूजन करते हो पूजन स्वीकार कर लिया, तुमने भगवान को अपना मान लिया, तो क्या भगवान तुम्हें बोलने आए थे कि उन्होंने भी तुम्हें अपना मान लिया है? प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ही चला जाता है, जो महापुरुष प्यारे लगे उन्हें अपना मान लेते हैं। लेकिन एक दिन जो हम कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं आपने उन्हें देखा है, तो मैंने भी पलट के पूछ लिया आपने उन्हें देखा है? हाँ हमने तो देखा है। मैंने कहा इन्हीं आंखों से उन्हें? हाँ। तो उन्होंने देखा। सच बता रहा हूं सब महापुरुषों को। प्राची जी की एक बात बताता हूं, जब मोहताजी पिताजी ने कहा हम लखनऊ आते हैं और हमारी फाइनल होगा कि हम प्लेन से जाएंगे और मिलके चुपचाप आ जाएंगे, तो प्राची जी को मैंने कहा श्री मोहताजी का बड़ा मन है और हम सब लोग एक बार मिलने आते हैं कुछ भक्त। तो उन्होंने कहा यहाँ आप तुम्हें देखने की मन में बहुत इच्छा है। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है आप हमें देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है अधिकांश आप लोग आएंगे तो आप लोग हमें कैसे देख पाएंगे? आप एक कायस्थ की लड़की को देख के जाएंगे, एक श्रीवास्तव परिवार की एक लड़की, आप प्राची को नहीं देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें देखें। उन्होंने बोला जो भी लोग ये कहते हैं भाई जी बाबा को देखा है, उन्हें देखा ही तो नहीं है, बस इन्हीं आंखों से उन्हें देख ले, जैसे सब चीजें दिख रही, जैसे जड़ चीजें दिखती है। तो उन्होंने कहा अस्थि चर्म से युक्त पंच भौतिक शरीर को देखना, उनके वास्तविक स्वरूप को देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, आपने दूसरी आंखों से देखा, हमने दूसरी आंखों से देखा, पर हमने भी देखा है। और अगर आप मानते हैं उन्हें देखने के बाद भी, उन्हें अस्थि चर्म में मानते हैं कि वो देखना ही देखना है, महापुरुषों के भी अस्थि चर्म में स्वरूप को ही देखना नहीं, उनकी भगवत्ता, उनकी महिमा, उनकी गरिमा, उनका महानतम गौरव, उनका वो ऊंचा कद, उनका वो स्वरूप, उनके भगवत प्रेम, और उसको देखना, वास्तविक देखना होता है। उनका आंतरिक स्वरूप, जिस स्वरूप में स्थित होकर भगवान की और सुंदर में सन्निधि को प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं भगवान के महापुरुषों को देखना। प्राची ने कहा प्राची को देखना, भैया जरूर देखना, क्योंकि जिस दिन उन्हें देखेंगे ना, उस दिन अद्भुत समझ लीजिए भगवत तत्व है और भक्तों का तत्व है कैसे एक होता है, ये बात समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम मानते हैं कि हमने भी उन्हें देखा है। जिन्होंने आंखों से देखा है ना, उनकी आंखों से तो लोभ भी हो जाता है जाने के। महापुरुष जब निकुंजवास कर लेते हैं और भौतिक देह को पर छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर होता है कि उनकी दृष्टि से लोप हो गए, पर उनकी दृष्टि से कभी लोप नहीं होता जिन्होंने वास्तविक रूप से देखा है। तो बहुत कृपा है भगवान की, इन दो में से एक तरीके से हमने देखा है। आपने कौन से तरीके से देखा है आप तय कर लीजिए, बाकी तो सादर वंदन है। हम तो कहते हैं वे धन्य धन्य सब आंखें हैं
जिन दर्शन को सुख चाखे हैं। हम तो उन लोगों को धन्य मानते हैं जिन्होंने उनको नेत्रों से भी देखा है, लेकिन ऐसे कह के उन्हें यह अधिकार नहीं बनता। मेरे मन में भाव आता है कि मैं पूछ लूं, हे महापुरुष आप हमें ये बताइए, फिर हमें भाई जी बाबा को और छोड़ के हम कहीं चले जाएं क्या? केवल इसी बात के लिए हम उन्हें छोड़ दें कि हमने उन्हें नेत्रों से नहीं देखा। उन्होंने कहा कोई जो शरीर में स्थित हो उनको गुरु बनाइए, जो चले गए उनको गुरु बनाने का क्या लाभ? लो, फिर आपने देखा नहीं उन्हें, और जो शरीर में स्थित ही हो वो गुरु कैसा? महापुरुष शरीर में स्थित न मृत्यु बुद्ध या सूयेत। भगवान कहते मृत्यु मानना ही नहीं चाहिए। अगर आप उन्हें शरीर में स्थित मानते हैं, शरीर में स्थित महापुरुष भी शरीर में स्थित नहीं माने जाते हैं। ओहो, वो सदा शरीर से असंग होते हैं, वो सदा भगवान के संग होते हैं। लो, आप शरीर में स्थित महापुरुष को, फिर महापुरुष कैसे होंगे वो? तो महापुरुष शरीर में स्थित दिखते हैं हमें, वो होते नहीं हैं। इसलिए तो शरीर है या नहीं है इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जी बाबा तो हमारे ही हैं, आपके नहीं है हम कभी नहीं बोलेंगे, पर आप ऐसी बात बोलेंगे इतनी, और महापुरुषों में तो इतनी करुणा होती है, आपका संत स्वरूप है, तो आपको तो ऐसे विचार करना चाहिए। इतने बालक इन संतों को हमारे कह के प्रसन्न भी होते हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसी बातें आती है, बहुत बातें। कैसे कह दिया ये भाई जी के, ऐसे बोलने का अधिकार किसने दिया? इनका तौर तरीका गीता वाटिका के तरीके से नहीं मिलता है। जी बिल्कुल सच्ची बात है, हमें ऐसा सौभाग्य नहीं मिला था कि हम सीधे उन तौर तरीकों को सीख पाते। हमने जो भी तौर तरीका, देखो ये कैसे मृदंगों पे कीर्तन करते हैं, ये तो कीर्तन में नृत्य भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। बहुत सारी बातें आती है, इसमें खराब कुछ नहीं है। महापुरुषों की पुनीत परंपरा के माध्यम से जो ये बालक कर रहे हैं सो बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। एक बार आके देखिए और निष्पक्ष होकर देखिएगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसी जैसी बात हम सोचते हैं वैसा नहीं है। तो ऐसी बात है। फिर भी हमारे तो भाई जी बाबा है ही। और रही देखने और नहीं देखने की बात, अगर मेरे व्यक्तिगत देखने की बात करेंगे तो मैं व्यक्तिगत कह सकता हूं कि किसी ने जितना अच्छा देखा होगा, मैंने किसी से कम नहीं देखा। मैंने जो देखा बहुत अच्छे से देख लिया, इसलिए वो देखने के बाद ये निर्णय करके बताता हूं कि मैं संतुष्ट हूं। मेरे मन में कहीं से कहीं तक एक अंश में भी ये नहीं आया कि जिन्होंने देखा उनसे हमने कुछ कम देखा। बहुत बढ़िया, भगवान की बहुत कृपा है। आप महापुरुषों का आशीर्वाद रहेगा तो और ये सब बालक देखेंगे। क्यों? महापुरुषों के लिए कहते हैं ना, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। वास्तव में यही बात है। जय जय श्री राधे। बस हमें तो ये कहना चाहिए क्या, जैसे बाबा के जय जय प्रियतम में वचन है कि कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तनिक से है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। हमारे परम पूज्य बाबा हमारी आशा तोड़ेंगे कभी? क्या बात करते हैं। कितने लोग हमें कहते हैं तो ये तो निगुरे हैं। हेलो जी, क्यों जी, हमारे यहाँ आपकी तरह दीक्षा नहीं हुई। सिर्फ हम आपकी दीक्षा को खराब नहीं बताते ना, हम तो नहीं कहते ऐसा। आपको किसने अधिकार दिया कहने का? कोई एक मुझे मिले थे, उन्होंने कहा अगर आप 4 परंपराओं में से कोई एक में से है तो आपसे बात करने का लाभ है, नहीं तो आपसे बात करने का लाभ नहीं। मैंने कहा लो जी, मैं तो मिलने ही नहीं आया आपसे। किसी भक्त ने कहा लो ये भैया ऐसे परिचय कराया, साधारण तरीके से परिचय कराते, और वो किसी संप्रदाय की माता जी थी। उन्होंने सीधा ये प्रश्न जड़ दिया। मैंने कहा लो माता जी, हम तो चारों में से ही नहीं हैं।
संप्रदाय की बातें जब हमें कहते हैं, हम कभी संप्रदाय एक विशेष धारा है, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं आपको अपने संप्रदाय का पता है, दूसरे संप्रदायों को, दूसरी पद्धति को आप खराब बता रहे हैं। एक बार मैंने पूछ लिया मजाक में, मैंने कहा आप गौड़ीय शाखा में कौन सी गौड़ीय शाखा में से? 62 प्रकार से तिलक का भेद है, अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं गौड़ियाओं में, कौन सी हैं? और आप चतुष्ट संप्रदाय, 4 संप्रदाय बोलते हैं, उसके अलावा जिन संप्रदायों का विवरण है, हाँ, उनके विषय में बात करते हैं आप लोग। रहने दीजिए, एक दूसरे की काट करने के लिए चीजें नहीं होती। आपकी एक विशेष पद्धति आपको मिलती है गुरुदेव के माध्यम से, उस पद्धति का आप अनुसरण करते हैं, भगवान को पा लेते हैं, एक भावधारा में आप निष्णात हो जाते हैं, आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरों को इस तरीके से रिजेक्ट करना, निषेध करना, ऐसा ये वैष्णव स्वरूप नहीं होता, ऐसी बात ठीक नहीं होती, कभी नहीं कहना चाहिए। जो भी कर रहे हैं ऐसे कहते हैं, कोई कहते लो इस्कॉन है वो आधुनिक है, इसको स्वीकार मत करो, ऐसी बात नहीं है। भगवान का सुंदरतम नाम विश्व के कोने कोने में पहुंच गया, ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए किसी परंपरा का, चाहे वो हमें अभिनव स्वरूप दिख रहा है, हमें अर्वाचीन दिखते, पर उसके मूल में प्राचीन परंपरा है। और प्रभुपाद तो और महानतम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे ना, अब उनके सारे शिष्य गौड़ीय परंपरा हो गई। ऐसे ही कहां से निम्बार्कियों में आगे हरिदासी निकल गए, भगवान विष्णु स्वामी की रुद्र परंपरा में बागे बल्लभ कुल निकल आया, तो सारी शाखाएं प्रशाखाएं, बिल्कुल ऐसा अंतर और भेद मानना ही नहीं चाहिए, ऐसा अपराध साधक को करना ही नहीं चाहिए। तो ध्रुव जी के सामने गुरु तत्व आ गया, उनकी लगन पक्की थी ना, अगर अब बस आप भगवान से मिलने की लगन है तो गुरुदेव पता लग जाएगा। देवर्षि नारद जी महाराज ने उपदेश किया, उसी बालहट से वो मेरी गोद पा गया। भगवान मिले ध्रुव से, कैसे मिले आप जानते ही हैं, भगवान ने प्रेम से गोद में उठाया और इतना ऊंचा ध्रुव पद प्रदान किया, ठीक है ना, हाँ, उसी बालहट से वो मेरी गोद पा गया। तो ऐसे भगवान की ललक में निकलेंगे तो गुरुजन आपकी सहायता करेंगे। हाँ भाई मजे की बात बताऊं, जितने भी जो प्रोफेशनल साथ में और जो क्या बोलते ताल देने वाले जो लोग निकालते हैं, ये पैड बजाने वाले, तो हारमोनियम वाला हमारा बच्चा, वो पता है बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इधर महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, इशारे इशारे में वो पहले देखते रहते हैं। हमारे वाले तो सब अपना छोड़ के लगता है अब इनको दे दो पराठे खाने के लिए, ये अपना जिम भी लेंगे, और बीच में फिर हम बोलेंगे ना भाई इधर देखो, अब गाना है हमें, तब ये ध्यान देंगे। बहुत ही सुंदर बात है, बच्चे हैं ना, हम बच्चे ही रहेंगे और हमारे पास बच्चे ही रहेंगे। वाह, उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया, उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। गुरु के वचन मान बैठी भोली भीलनी, उमर गंवा के पाई उसने मुझसे मिलनी। गुरु के वचन मान बैठी भोली भीलनी, उमर गंवा के पाई उसने मुझसे मिलनी। उसके तो मुंह के जूठे बेर खा गया, उसके तुम बेर खा गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। बिल्ली के जूठे बेर खा गए थे ना सरकार। श्री कृष्ण ने अपने जिन भक्तों का जिक्र किया प्राची जी से, बाद में भी जिनका जिक्र किया था, उन सबको मैंने सामूहिक इसी में लिख दिया।
ठीक है। प्राचीन शास्त्र पढ़े नहीं थे ना, तो सारी कथाएं सुनाने वाले उन्हें कौन थे? उन्हें जो कथाएं सुनाई गई है कथा के नायक ने सुनाई है, और उस कथा के हीरो ने सुनाई है। नायक, उस महानायक ने खुद सुनाई है अपने भक्तों की गाथा। ये पहली ऐसी, मुझे लगता है ऐसी भक्त रही जिनके कथावाचक ठाकुर जी रहे। कथा के गायक, अपनी कथा। हाँ, ठाकुर जी प्राची के भोलेपन को पुराने भक्तों के भोलेपन जैसा बताते हुए कह रहे, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। दादा ने कहा, हमारे दादा भी तो संत ही हैं, हमारे दादा कहते हैं प्राची शब्द प्रयोग करो, प्राची का नाम लेके, क्योंकि प्राची बोला तो ठाकुर जी ने, प्राची तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। पर जहां पे जो प्राची को न जानते हो वहां पे तुमने बुलाया मुझे लो मैं आ गया। सब भक्तों का जिक्र है इसमें, सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ? ठाकुर जी कह रहे मुंह की जूठन तक खा लेता हूं। नग्न करने को द्रौपदी को, नग्न करने द्रौपदी को जब पकड़ केश खींचा था, भीष्म द्रोण पांडवों ने भी नैनों को मींचा था। नग्न करने द्रौपदी को जब पकड़ केश खींचा था, भीष्म द्रोण पांडवों ने भी नैनों को मींचा था। ऐसी भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़ के खींच के लाए थे, हजारों राजाओं की भीड़ में। नग्न करने द्रौपदी को जब पकड़ केश खींचा था, भीष्म द्रोण पांडवों ने भी नैनों को मींचा था। नग्न करने द्रौपदी को जब पकड़ केश खींचा था, भीष्म द्रोण पांडवों ने भी नैनों को मींचा था। लिपट गया खुद में बन चीर आ गया, लिपट गया खुद में बन चीर आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। क्या हुआ था द्रौपदी के साथ में? हमने द्रौपदी के ऊपर एक रचना और की है अलग से, वो आपको हम कल सुनाएंगे। जो अरे वो मैं उन कथाओं के थोड़े ग्लिम्पसेस बता रहा हूँ साथ साथ में अपनी वाणी में, अपने कोई कवित्व मेरे को जो ध्यान में है, कोई पद जो ध्यान में आते बोलते समय वो बोल देता हूँ। मतलब वो जो कवित्व मैंने थोड़ी देर पहले बोले ठाकुर जी ने, वो नहीं बोले थे, पर आपको सुनाते हुए मैंने बोल दिए। पर ठाकुर जी ने इन भक्तों की गाथा उन्हें बताई थी, तो हम वो कथा, इन कथावाचक जी ने कथा सुनाई, वो तो हम इतने बड़े कथा वक्ता थोड़ी हैं, ठीक है, तो फिर भी हम इन्हीं कथावाचक जी के चेले चपाटे हैं, तो बहुत बढ़िया, तो हम भी सुना देते हैं, क्यों हम क्यों पीछे रहें। हाँ, बहुत बढ़िया। भक्तवत्सल भगवान की जय।